आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर एक साधारण खलनायक मान लिया जाता है, लेकिन सच में वो एक बेहद शातिर रणनीतिकार थे। हम बात कर रहे हैं शकुनी की। उनकी उलझी हुई योजनाओं ने न सिर्फ एक पूरे प्राचीन साम्राज्य की नींव हिला दी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि दिमाग का खेल तलवारों के युद्ध से कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। सबसे पहले उनके नाम पर गौर करते हैं। संस्कृत में शकुनी का अर्थ होता है एक बड़ा पक्षी, जिसे हम आमतौर पर गिद्ध या वल्चर कहते हैं। उन्हें कितावा भी कहा जाता था, जिसका मतलब है जुआरी। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ गए, ये सीधा उनकी ऐसी पहचान को दर्शाते हैं जो शिकार करने वाले गिद्ध की तरह धैर्य रखने और बड़े दांव लगाकर सामने वाले को धोखा देने पर टिकी थी। इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। गांधार के राजकुमार की उत्पत्ति, कुरुवंश में उनकी अशांति, वो मशहूर कपटपूर्ण द्यूत क्रीड़ा, कुरुक्षेत्र का युद्ध और अंत में ये सवाल कि क्या वो खलनायक थे या पीड़ित। भाग 1, गांधार के राजकुमार गिद्ध की उत्पत्ति। अगर हम महाभारत के मूल ग्रंथ को देखें तो शकुनी सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं थे। असल में उन्हें द्वापर युग की शक्ति का अवतार माना गया है। कहा जाता है कि उनका जन्म ही देवताओं के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य धर्म का नाश करना था। मतलब उनका अस्तित्व ही शुरू से ब्रह्मांडीय स्तर पर उथल-पुथल मचाने के लिए तैयार किया गया था। परिवार की बात करें तो वो गांधार के राजा सुबाला के पुत्र थे। ये वही जगह है जो आज के पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भीष्म ने उनकी बहन गांधारी का विवाह जन्मंद राजकुमार धृतराष्ट्र से तय किया। इस पारिवारिक गठबंधन के बाद शकुनी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर आ गए और कुरु राजधानी में कुरुवंश के संरक्षक के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। भाग 2, कुरुवंश में अशांति, मामा का प्रभाव। यहाँ आदि पर्व की एक बहुत ही दिलचस्प पंक्ति है। दुर्योधन क्रोध का वृक्ष है और शकुनी उसकी शाखाएं। ये शानदार रूपक दर्शाता है कि मामा और भांजे के बीच कितना गहरा और मजबूत मनोवैज्ञानिक गठबंधन था। शकुनी ने महल की चारदीवारी के भीतर दुर्योधन के दिमाग को पूरी तरह से पोषित किया और एक ऐसी कूटनीति रची जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। भाग 3, कपटपूर्ण द्यूत क्रीड़ा, एक रणनीतिक साजिश। अब उस द्यूत क्रीड़ा की रणनीति पर आते हैं। खेल की योजना बिल्कुल सटीक थी। उन्होंने दुर्योधन की जलन का पूरा फायदा उठाया और चौसर के खेल का प्रस्ताव रख दिया। विदुर जैसे समझदार मंत्री ने इस अनैतिक खेल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को आत्महत्या जैसी धमकियों से मैनिपुलेट करके मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि खेल में दुर्योधन की जगह शकुनी ने खुद प्रतिनिधि के रूप में खेलने का निर्णय लिया। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शकुनी ने युधिष्ठिरा के खेल के प्रति लगाव और उनकी कमजोर क्षमता दोनों का बेहद बेशर्मी से फायदा उठाया। उन्होंने चोरी और धोखे को एक महारत भरे खेल का रूप दे दिया। उनका मानना था कि एक कुशल खिलाड़ी के लिए जीतने के हर तरीके जायज होते हैं। ये उनकी दिमागी कूटनीति का सबसे खतरनाक उदाहरण था। और ये रणनीति एक ऐसी विनाशकारी श्रृंखला बन गई जहां पूरा कुरु साम्राज्य एक एक करके बिखरने लगा। पहले ही खेल में युधिष्ठिर ने अपना धन, राज्य, अपने चारों भाइयों और खुद को हार दिया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला अध्याय है, द्रौपदी को दांव पर लगाना। जब इससे भी बात नहीं बनी तो दूसरा खेल रचा गया, जिसमें हारने वाले को 13 साल के वनवास और अज्ञातवास में जाना था। शकुनी ने फिर जीत हासिल की और बिना एक भी हथियार उठाए पांडवों को पूरी तरह से बेदखल कर दिया। क्या कमाल की और खतरनाक स्ट्रैटेजी थी ये। भाग 4, युद्ध और अंतिम प्रतिशोध, कुरुक्षेत्र का मैदान। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आते ही रणनीति बदल गई। यहाँ शकुनी एक कूटनीतिज्ञ से सीधे एक प्रत्यक्ष योद्धा बन गए। अर्जुन के खिलाफ उन्होंने मायावी छल का उपयोग किया, हालांकि वहां उन्हें पीछे हटना पड़ा। पर इरावान के खिलाफ लड़ते हुए शकुनी के 5 भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका मतलब यह है कि युद्ध में सिर्फ दिमाग ही नहीं लगा, बल्कि उनके परिवार ने खून की भारी कीमत भी चुकाई। अंत में सहदेव के साथ सीधा युद्ध उनके जीवन का अंत लाया। युद्ध के 18वें दिन का दृश्य अत्यंत नाटकीय और शोकापूर्ण था। पांडव सीधे गांधार सेना पर टूट पड़ते हैं। एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें सहदेव शकुनी के पुत्र उलुक का वध कर देते हैं। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर शकुनी पूरी तरह से आपे से बाहर हो जाते हैं। वो एक स्वर्ण जड़ित भाला लेकर सहदेव पर पूरे क्रोध के साथ आखिरी हमला करते हैं,
लेकिन जवाब में सहदेव एक सुनहरे पंखों वाले लोहे के तीर से शकुनी का सर धड़ से अलग कर देते हैं और वहीं उनका सफर खत्म होता है। लेकिन क्या सच में सब वहीं खत्म हो गया? स्वर्गारोहण का पर्व में एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण जिक्र मिलता है। शकुनी की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा अपने पौराणिक और ब्रह्मांडीय रूप द्वापरा से वापस जुड़ जाती है। यानी उनका जो नियति तय कार्य था, धर्म का नाश और अशांति फैलाना, वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। भाग 5 खलनायक या पीड़ित, लोक कथाओं का नया मोड़। अब आते हैं इस चर्चा की सबसे दिलचस्प हिस्से पर। मूल महाभारत और बाद की लोक कथाओं में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। मूल कथा में शकुनी अपने पिता और भाइयों के साथ सामान्य रूप से यज्ञ में हिस्सा लेते हैं और युद्ध करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय लोक कथाओं की माने तो एक ज्योतिषीय विवाद के चलते भीष्म ने राजा सुबाला और उनके पूरे परिवार को कैद कर लिया था, जहां उन्हें भूखा मारा गया। अन भयावल लोक कथाओं के अनुसार उस बंदीगृह में इतना कम खाना मिलता था कि सभी भाइयों और पिता ने अपना अपना हिस्सा शकुनी को दे दिया ताकि कम से कम वो जिंदा रह सके। उसी वक्त शकुनी ने इस कुरु साम्राज्य को जड़ से मिटाने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने अपने मृत पिता की हड्डियों से ही वो चौसर के पासे बनाए थे जिन पर उनके पिता की आत्मा का प्रभाव था। ये कहानियां उनकी राजनीतिक साजिशों को एक गहरे पारिवारिक आघात से जोड़ देती हैं। एक खलनायक के पीछे का छुपा हुआ पीड़ित सामने आ जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सोचनीय प्रश्न उठता है, क्या शकुनी सच में अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने वाले एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, या फिर वो सिर्फ ब्रह्मांडीय नियति के हाथों की एक कठपुतली थे जो द्वापर युग के अवतार की अपनी भूमिका निभा रहे थे? ये एक ऐसी उलझन है जो उन्हें इतिहास और पौराणिक कथाओं का सबसे दिलचस्प और जटिल किरदार बनाती है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।